जी अस्सलाम, माय नेम इज़ डॉक्टर सनाउल्लाह जमाली। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट द MTK 23 जो इस संडे को होने वाला है 10 सितंबर को। उसके बारे में मैं उन स्टूडेंट से थोड़ा बात करने जा रहा हूँ एज अ गाइडेंस। तो ये जर्नी MTK की जर्नी शुरू होती है जब हम फर्स्ट ईयर के अंदर आते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आर्ट्स। तो वहाँ से स्टूडेंट्स प्री मेडिकल फॉर्म फिल करके और उनका तब से एक ख्वाहिश बन जाता है कि हमें आगे चल के डॉक्टर बनना है और दे वर्क हार्ड फॉर देट सिंस फर्स्ट ईयर से उनकी 3 साल की जर्नी होती है। फर्स्ट ईयर इंटर, फिर 6 महीने 8 महीने MTK की प्रेप। तो 3 साल की जर्नी में, ऑलमोस्ट 3 साल की जर्नी में वो बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद फाइनली एक ऐसा डे होता है जिन पे उनका फ्यूचर डिसाइड होता है, जिनमें एक टेस्ट उनसे ली जाती है और उस टेस्ट के अंदर BCQs होते हैं 100 to 100 डिपेंडिंग ऑन दैट क्राइटेरिया ऑफ दैट ईयर। और फिर वो टेस्ट के बेसिस पे उनका फ्यूचर डिसाइड हो रहा होता है। उस 2 घंटे के अंदर उनकी इंटेलिजेंस पूरी दिखाई दे रही होती है कि वो कितने इंटेलिजेंट है, उन्होंने कितनी हार्ड वर्क करी है, कितनी क्या। तो ये कहानी तब से शुरू होती है, मतलब फर्स्ट ईयर से जब हम प्री मेडिकल में एडमिशन लेते हैं तब से शुरू हो जाती है। आई एम आल्सो मेडिकल स्टूडेंट। मैं खुद इन पूरे सिचुएशन से होके आया हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दी थी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम में मेरी एडमिशन हुई, मैं इम्प्रूवर था। मैं फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करी, मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई। सो आई आल्सो वांट टू शेयर दैट विथ यू ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें। तो वो टाइम था, आई रिमेंबर मैं गया 2019 के अंदर हमारी टेस्ट हुई थी पब्लिक स्कूल के अंदर, पब्लिक स्कूल हैदराबाद के अंदर। तो बहुत मेहनत करी थी, बहुत तैयारी करी थी, 2-2.5 साल। आई वॉज टॉपर इन माई क्लास। मैं कोचिंग लेता था पेंटागन पे, वहाँ पे मैं टॉपर था। अच्छी खासी मेहनत करी थी मतलब, पर सारा एक ही जहन में था, एक बात की यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये सिचुएशन लेके मैं गया टेस्ट देने इन द पब्लिक स्कूल में हम टेस्ट देने गए। 8 बजे हमारी एंट्रेंस थी और तकरीबन 9-10 बजे तक हमें सलील किया उन्होंने, ऐसे ही अनाउंसमेंट ये वो बिठा के रखा। तो ये टाइम ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमें बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या आने वाला है टेस्ट के अंदर। एक डर होती है, घबराहट होती है, इतना मेहनत किया है, पता नहीं क्या होगा। और ये उस वक्त 2-3 घंटे ऐसे ही बिठा के रखते हैं। सेम वही सिचुएशन हुआ था मेरे साथ। और उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट दिया तो मैंने टेस्ट स्टार्ट करी तो मैं मज़े से स्लोली टेस्ट कर रहा था। मेरे से एक गलती हो गई कि मैं उस दिन ना वॉच पहन के गया था, तो मुझे टाइम का कुछ नहीं पता था। और जब मैंने टेस्ट स्टार्ट करी तो मुझे ऑलमोस्ट हर टीचर, हर स्टूडेंट बोलता है, हर कोई, हर ट्यूटर, हर गाइडर बोलता है कि आप पहले वो बेसिक सॉल्व करो जो आपको इजी लगते हैं और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाओ जिन पे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहे तो उन पे बाद में जाओ, ताकि पहले जो इजी वाले हैं आप कर लो। ऐसे नहीं कि पहले अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करोगे तो फिर आप वहाँ पे अगर प्रेशर आपने ले ली तो आपसे इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। इसलिए पहले आप वो क्वेश्चन करो। मेरे से उस टेस्ट के दौरान ये बात मेरे जहन में ही नहीं आई और प्रेशर की वजह से जो 2-3 घंटे उन्होंने बिठाया और बर्डन की वजह से आई वाज स्ट्रेस्ड और मेरे से ये बात जहन से निकल गई। मैं फर्स्ट इंग्लिश से मैंने स्टार्ट करी, पहला क्वेश्चन किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके सीक्वेंस वाइज में करता गया। और हमारी सेकंड सब्जेक्ट थी केमिस्ट्री टफ थी, केमिस्ट्री की अच्छी खासी टफ टेस्ट थी। तो उसमें मेरा बहुत टाइम चला गया। दूसरी बात, मेरे पास वॉच भी नहीं थी तो मुझे टाइम का भी जहन में ही नहीं था। जब 100 क्वेश्चन तक मैं पहुंचा, ऐसे टेस्ट चल रही है, 100 क्वेश्चन तक जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे एक इन्विजिलेटर था। तब मुझे सडनली याद आया यार टाइम तो पूछ लूँ। मैंने इन्विजिलेटर से टाइम पूछा, मैं कहा सर टाइम बताएं। तो उन्होंने बोला कि बेटा बाकी 35 मिनट्स रिमेनिंग। ये देख के मैं शॉक में, एकदम सुन के ना मैं शॉक में चला गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्योंकि
200 क्वेश्चंस की एग्ज़ाम थी। 2019 के अंदर भी 200 क्वेश्चंस की एग्ज़ाम थी और उसमें से मैंने 105 क्वेश्चन करे थे। अभी भी मेरे 95 क्वेश्चन रहते थे और मेरे पास 35 मिनट से टाइम थी। मैंने कहा अब कैसे होगा, मैं वहाँ पे टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ और वहाँ पे ही मैंने अपनी सारी उम्मीदें गंवा दी थी। मैंने कहा अब तो मैं गया, अब कैसे होगा, अभी फिज़िक्स रही पड़ी है, अभी मेरी बायो रही पड़ी है, मैं कैसे करूँगा। आधे मिनट से भी कम मुझे टाइम मिलता है एक बेसिक सॉल्व करने के लिए, मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा मैं क्या, ये क्या हो गया मेरे साथ। वहीं पे मुझे ये फीलिंग्स आ गई और मेरे पे इतना प्रेशर हो गया, मैं काम में लग गया। वहाँ पे इन्विजिलेटर था, उसने मेरे से एक दो मरतबा पूछा बेटा क्या हुआ है, बेटा पानी चाहिए, बेटा क्या हुआ है। तब मेरे होश ही चले गए थे। मैं कहा यार मैंने इतनी मेहनत की, मुझे तब ये सोचा रहे थे मेरी फैमिली क्या बोलेगी, मुझे ये क्या बोलेगा, ये लोग क्या बोलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मैं ये मिस्टेक करी। फिर मैंने जल्दी में बस पता नहीं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिज़िक्स, मैंने फिज़िक्स पे डायरेक्टली वहाँ से चला गया और फिज़िक्स कुछ सिंपल थी, कुछ इजी थी, प्रॉब्लम्स थे पर मेरा फेवरेट था। मैंने 10 से 15 मिनट में 35-40 क्वेश्चन फिज़िक्स के कर लिए थे, बाकी 5-6 थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, फिर मैंने लीव किए। फिर बायो पे आया तो बायो बहुत डिफ़िकल्ट थी तब के टाइम, टेस्ट ओ लेवल्स के क्वेश्चन थे और जेनेटिक्स के बहुत सारे बेसिक थे जो समझ ही नहीं आ रहे थे। मैंने एटलीस्ट 10-25 क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़े भी नहीं थे, मैंने ऐसे ही ठीक करे थे। उसके बाद जब टेस्ट ख़त्म हो गई, मैं वहीं पे मेरे पता नहीं एक बिल्कुल मैं डाउन हो गया था, बिल्कुल एक साइलेंट रह गया था। मैं कहा ये मेरे साथ हो क्या गया, मैंने इतनी मेहनत करी 3 साल से, लेकिन ये मेरे साथ हो क्या गया। फिर घर गए भाई ने पूछा, उसने पूछा टेस्ट कैसे हुआ, हर कोई पूछ रहा है टेस्ट कैसे हुआ। मैं चुप बैठा था। भाई मेरा साथ में था, वो समझ गया कि भाई इसका टेस्ट सही नहीं हुआ शायद। फिर मैंने उसे बताया तो उसने मुझे तब सिंपैथी दी। उसने कहा कोई नहीं, होता रहता है, कह रहे हैं इंशाल्लाह हो जाएगा तुम्हारा। फिर रात के टाइम रिजल्ट आया, मेरे 149 क्वेश्चन सही हुए थे उस टेस्ट के अंदर, फिर भी 200 में से 149 और ऑलमोस्ट 79 पॉइंट समथिंग मेरी CPN बन रही थी। मैं डिस्ट्रिक्ट की वजह से, मेरी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद थी, टफ डिस्ट्रिक्ट था, कंपटीशन तब ज़्यादा था, तो उसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। बाकी सेल्फ वगैरह पे हो रहा था, मैंने नहीं दिया। तो मैंने 2-3 मिस्टेक्स इधर करे थे। मैंने नंबर 1 मिस्टेक करी थी कि वॉच में नहीं लेके गया। एक टेस्ट के अंदर जो मेरी पूरी फीचर डिसाइड कर रही है जिसमें टाइम लिमिटेड है, मैं वॉच नहीं लेके गया। तो इससे आपको सीखने के लिए एक फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपना वॉच उस दिन लाजमी लेके जाओ। कोई भी वॉच हो जो सही से टाइम दिखाती हो, जो इजीली टाइम दिखाती है, जिससे आप देख के इजीली टाइम समझ जाएं, वो वॉच आप लेके जाओ। दूसरी बात कि आपको प्रेशर नहीं लेना, आपको कोई सोचना ही नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा, वो लोग क्या बोलेंगे, खानदान वाले क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, या दूसरे लोग मेरे फ्रेंड्स ये वो क्या बोलेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ एक भरोसा करना है अपने ऊपर कि भाई मैंने अपनी 100% दी है। मैंने 3 साल से 2 साल से मैं मेहनत कर रहा, मैंने अपने 100% एफर्ट से डाले हैं। मेरा अब इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अपने आप पे भरोसा, कॉन्फिडेंस रखना है और अल्लाह देख रहा है, इंशाल्लाह मेरा अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरी टेस्ट इजीली हो जाएगी। और जब ये लोग आपको फिर से बिठाएंगे, जब आप टेस्ट देने जाओगे 8 बजे 9 बजे आपकी एंट्रेंस होगी और 2-3 घंटे कन्फर्मली आपको बिठाएंगे, वेट करवाएंगे, ये वो इनके चेकिंग्स होते हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते हैं सारे, तो ये लोग आपको बिठाएंगे। तब आपको परेशान नहीं होना है, तब आपको स्ट्रेस नहीं लेनी, आप बस बैठ जाएं और अपने सुकून से प्रेयर्स करें अपने लिए। हाँ सही है, अल्लाह से आप दुआ मांगे ये वो और इन्जॉय करें। अगर आपको वहाँ पे कोई दोस्त मिल जाते हैं, करीब का कोई दोस्त हो जाता है करीब बैठा हुआ, तो उससे बातें करें। वहाँ पे आपके साइड वाले हैं या जो आगे पीछे हैं उनसे आप बातें करें ताकि आपका टाइम यूटिलाइज हो। बाकी कोई भी प्रेशर नहीं लेनी है आपको इस वक्त, सही है। और दूसरी कि जब टेस्ट आपको मिले तो पहले टाइम आपने चेक किया भाई, और पूरा क्वेश्चन पेपर आपने चेक किया कि भाई मेरे सारे पेज कंप्लीट हैं, वो आपको बताएंगे भी सही, आपने ये करी। उसके बाद आप पहले उस सब्जेक्ट पे जाएं जो सबसे आपको इजी लगता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को बायोलॉजी इजी लगती है, तो आप बायो सॉल्व करें और उसके बायो भी सीक्वेंस वाइज सॉल्व ना करें, वो पहले वो क्वेश्चंस करें जो आपको इजी लगते हैं। उसके बाद उन क्वेश्चन पे जाएं जो टफर हैं।
आप जो क्वेश्चन लीव करते जा रहे हो आप वहाँ पे एक छोटा सा मार्क कर दो, ताकि आपको वापसी में जब आप वापसी से सॉल्व करो तो आपको इजी लगे, पता लग जाए कि भाई ये क्वेश्चन मैंने नहीं करी है, सही है। और ऐसे सॉल्व करते जाओ। और रिमेंबर, एक और स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि वो बुक मार्क जो है क्वेश्चन मार्क उस पे आंसर टिक कर रहे होते हैं कि भाई ये मेरा सही है, ये मेरा सही है, ये मेरा। आपको ये नहीं करना। आप अगर ऐसे करोगे लास्ट में हो सकता है आपके पास टाइम कम पड़ जाए या की सीक्वेंस गलत हो जाए। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसी सेकंड आंसर बुकलेट पे आपको वो मार्क कर देना है, इन सर्कल कर देना है, क्वेश्चन देख के नंबर देख के इन सर्कल कर देना है। इतना टाइम ज़्यादा आपको नहीं लगाना है एक क्वेश्चन के अंदर। पहले वो क्वेश्चन करने जो इजी लग रहे हैं आपको। पहले आपने बायो करी, फिर बायो के बाद जो सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा। ऐसे भी होता है कभी कभी आपको इजी तो सपोज बायो लग रही है, सबका फेवरेट बायो है, लेकिन बायो की टेस्ट डिफिकल्ट आ गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको बायो नहीं करनी, अब आपको वो सब्जेक्ट पे जाना है जिसके क्वेश्चन इजी हैं। पहले लाजमी ये बात ध्यान में रखें। देखें, आपने 3 साल से 2.5 साल से आपने मेहनत करी है, लेकिन आपका फ्यूचर डिसाइड होने जा रहा है इन 2-3 घंटों के अंदर। तो ये सारी बातें आपको काम आने वाली हैं। आप पहले वो क्वेश्चन करें जो इजी हैं, आप वो क्वेश्चन कर लें। बाकी जो क्वेश्चन मैंने मार्किंग का बताया कि जो क्वेश्चन डी कर रहे हो उस पर मार्क करते जाओ। फिर दूसरा फेरा दो जिसमें जो इजीली सॉल्व हो ले वो क्वेश्चन करो। जिस पे आप बिल्कुल अटक रहे हो ना उन्हें एंडिंग के लिए छोड़ दो, उन्हें आखिर के लिए छोड़ दो। ऐसे हाँ आप सही से टेस्ट सॉल्व कर पाओगे। और वहाँ पे अगर सपोज आपकी की गलत लग जाती है 1-2 क्वेश्चन की, या सपोज आपको टेस्ट डिफिकल्ट, कोई परेशान नहीं होना। वहाँ पे आई नो के ख्यालात आते हैं, वहाँ पे ये सारे प्रेशर आ जाती है, लेकिन आपको प्रेशराइज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप प्रेशराइज हो गए तो आप इजी क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। तो प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होना है। रिलैक्सली कामली आप अपना टेस्ट सॉल्व करें। पानी बोतल होगी तो आप पानी पिएं 1-2 मरतबा टेस्ट के दरमियान। ज़्यादा पानी नहीं पीना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पियोगे तो फिर पेशाब आ जाता है, लगती है यूरिन आ जाती है, तो फिर वो भी इशू हो जाता है। तो ज़्यादा पानी नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा अपने आप को हाइड्रेशन के लिए हाइड्रेटेड रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। लेकिन ये आपको बातें वॉच अच्छे से टेस्ट कामली, प्रेशराइज नहीं होना है। आपको क्वेश्चंस वो करने जो इजी हों, और ऐसी कोई भी बात नहीं सोचनी कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। उसके बाद जब आपकी रिज़ल्ट आएगी तो रिज़ल्ट में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है। आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो, वहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट में लिमिटेड सीट्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट उस एग्ज़ाम के लिए प्रेप करके आए जो टेस्ट दे रहे हैं, जो टेस्ट दे के जो यही एक्सपेक्ट करें कि हमारी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, सही है ना। तो आपको परेशान इसके लिए बिल्कुल भी नहीं होना है। जब आपकी रिज़ल्ट आए आपकी हो जाती है तब भी तो सेलिब्रेट करें आप अपनी हैप्पीनेस को, अपनी विन को। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं थोड़े बहुत, तो आपको बिल्कुल ईजी रहना है, ये सोच के कि यार मैंने अपनी 100% एफर्ट्स डाली हैं, मैंने बहुत मेहनत करी इस टेस्ट के लिए, मैंने अपने 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर मैंने अपना 100% दिया है। अब जो अल्लाह को मंजूर था, अगर आपका नहीं हो रहा या आपके मार्क्स कम हैं तो इसमें भी अल्लाह ताला ने ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा। तो वो आप अल्लाह पे बिलीव करना है। बाकी लोगों की बातें या ख़ानदान वालों की बातें, यार मेहनत आपने करी है, आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। ये ख़ानदान वाले कौन होते हैं या लोग कौन होते हैं? लोगों का हमेशा काम होता है बोलते रहना। अगर आप जीतोगे तो कुछ लोग खुश होंगे, अगर आप सपोज पास हो जाते, सिलेक्ट हो जाते हो तो कुछ लोग खुश होंगे, और कुछ लोग तब भी आपसे जेलस हो रहे होंगे, तब भी बोलेंगे कि यार इसकी कैसे हो गई, ये तो इसने ये तो ये था, ये तो ये था, ऐसे बोलेंगे। अगर आप फेल हो जाते हो फिर भी लोग बोलेंगे। तो लोगों को बिल्कुल छोड़ दें। और एक बात याद रखें कि सिर्फ मेडिकल
फील्ड नहीं होता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं और अभी इतनी मेडिकल फील्ड की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी दूसरे फील्ड की वैल्यू है। आप आ रहे हैं, आपने 2 साल 3 साल मेहनत करी, आप कोशिश करें आपके आपने अच्छा सा एग्ज़ाम भी अपना दे दिया, उसके बाद अगर आपकी किसी रीज़न की वजह से या आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही, थोड़े कम परसेंटेज आ गई, मार्क्स कम आ गए, नहीं हो रही सिलेक्शन, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप सर्च करें एक ऐसे फील्ड से जिसमें आपके इंटरेस्ट हो। कंप्यूटर हो गया, BBA हो गई, बहुत अच्छे फील्ड्स हैं, आप इनमें जाएं, इनमें अपने लिए जगह तलाश करें। कुछ इम्प्रूव करते हैं लोग, रिपीट करते हैं, थर्ड टाइम इम्प्रूव करते हैं। मैं तो बोलूँगा कि भाई इम्प्रूव या रिपीट नहीं करो, आप अपना साल ज़ाया नहीं करो, आप ऐसे फील्ड में जाओ। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही तो आप ऐसे फील्ड में जाओ जिसमें आपके इंटरेस्ट है। आजकल मेडिकल से ज़्यादा वैल्यू दूसरे फील्ड्स की है। मेडिकल ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हर साल निकलते हैं, जॉब्स कहाँ हैं? जॉब्स मार्केट में है ही नहीं, हॉस्पिटल ऑलरेडी फुल है, वैकेंसीज होती ही नहीं है, तो मेडिकल वाले जलील होते हैं। अभी इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, डॉलर इतना ऊपर चला गया है कि हम US असेंबली या प्लेब के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो मेडिकल की एक डिफ़ॉल्ट हो गई है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इन कंडीशन अगर मेरिट पे हो जाता है तो बहुत अच्छा है, आपकी ड्रीम थी, बहुत अच्छा है। बट इन कंडीशंस अगर नहीं होता फिर भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप ऐसे फील्ड्स की तलाश करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और प्लस एक जगह पे जो हमारी माइंड को ना हम एक जगह पे स्ट्रिक करवा देते हैं, हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दे देते हैं कि भाई मुझे तो यही करना है बस, वो वाला आपको नहीं करना। 2-3 काम करें। जैसे मैं मेडिकल कर रहा हूँ, मैं मेडिकल के साथ ये सोशल मीडिया भी अभी मैंने स्टार्ट करी। पहले मुझे खुद ऐसे सोच नहीं थे, पर उसके बाद मैं मेडिकल में तो क्या हो गया, मैं सोशल मीडिया भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। आप ऐसे 2-3 काम कर सकते हैं, अपने पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी यू कैन डू दैट। सो अगर इन कंडीशन आपका नहीं भी होता है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, लोगों को बिल्कुल छोड़ दें। ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर पाता ना वो दूसरों को भी कुछ नहीं करने देता है। और वो हमेशा कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है सिर्फ बोलना, तो वो बोलते रहेंगे। ये लोग कौन होते हैं? ये आपके फैमिली वाले ही होते हैं, ये फैमिली खानदान, वो मामा चाचा, वो लोग ही बातें करते हैं। पर उन्हें छोड़ दें, आपको पता है आपने कितनी मेहनत करी है ना, बस ये काफ़ी है। और एंड होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आप टेस्ट अच्छा करके आओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर मिली होगी तो आप इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ, और जो इसे MD-CAT में अपेयर होने वाले हैं उनके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द वीडियो। चलें जी, थैंक यू सो मच।